आफाक अहमद ने जो हैदराबाद में तकरीर की, जिसमें उन्होंने हमारे पख्तून भाइयों के ऊपर ऐसी बात की जिससे नफ़रत पैदा होती है, मतलब वो बात ना करते तो ज़्यादा बेहतर थी। उससे करके कोई खिदमत नहीं किया आपने अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों की, या सूबा सिंध की, या कराची के शहरियों की। आपने आग लगाने की कोशिश की है एक ऐसे इशू पर जो बड़े सालों से दफन हो गया है, और जो नफ़रत थी लोगों के दरमियान वो ख़त्म हो रही है, जो तकसीम की सियासत थी वो ख़त्म हो रही है। आपने वो आग भड़काने की कोशिश की है। फिर वो टंडोला यार गए हैं, और जिस किस्म की बातें उन्होंने टंडोला यार में की हैं, उससे भी आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने आग के ऊपर जो है वो तेल छिड़कने की कोशिश की है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस एक जुर्म को, एक कत्ल को उस मौके से वो फ़ायदा उठाएं और नफ़रत लोगों के अंदर पैदा करें और दूरियां पैदा करें और वहाँ फसादात करवाएं। वहाँ एक बात को मैं तस्लीम करता हूँ जो नहीं होनी चाहिए थी, कि पुलिस के कुछ लोगों ने, सिपाहियों ने ख़वातीन को कुछ डंडे मारे हैं, ख़वातीन को धक्के दिए हैं, जो काबिल मज़म्मत है, जो किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए था। ये वाक़या जैसे ही हुकूमत के इल्म में आया, चीफ़ मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेनेशन ली DIG से, और उनको हिदायत दी कि जो पुलिस के लोग इस वाक़े में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ख़वातीन से बदतमीज़ी की है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है कि चाहे कोई किसी ने जुर्म किया हो, उसके ऊपर कितने संगीन इल्ज़ामात हो, उनकी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की इजाज़त किसी सूरत में नहीं दी जा सकती है। उस पर जो है वो कार्रवाई होगी, जो भी पुलिस के लोग उसके अंदर मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़। लेकिन इस पूरे वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह इस सूबे के अंदर एक मरतबा फिर लिसानी तकसीम पैदा की जा रही है, लिसानी नफ़रत की पैदा की जा रही है, उस बुनियाद पर फसादात की साजिश की जा रही है, मुझे बहुत दुख हुआ। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, तो ना तो हमें वफाक में MQM की ज़रूरत थी, ना हमें सूबे में MQM की ज़रूरत थी। हमने इनको जो साथ लिया उसकी वजह ये थी कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई थी तो हमें बहुत ही डीमोरलाइज पुलिस मिली, जो कोई सख्त एक्शन लेने को तैयार नहीं थी, और उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान था, और MQM का पूरा कंट्रोल कराची शहर पर था, और वो जब चाहते जो चाहते कर लेते थे। उस वक्त MQM ने, अखबारात गवाह इस बात के, कराची की बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाया और उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो आप अपना बिज़नेस यहाँ से समेटो और यहाँ से निकल जाओ। रिकॉर्ड पर है। कराची से बहुत बड़ा डेलीगेशन इस्लामाबाद गया, उनकी मुलाकात हुई पार्टी की क़यादत से, और उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, अगर आप कराची में अमन चाहते हैं तो MQM को हुकूमत में शामिल करें। और हमने कराची में अमन बरकरार रखने के लिए MQM को हुकूमत में साथ लिया, ताकि जो माजी की तलखियाँ वो ख़त्म हों और कराची एक बेहतर अमन, पुरअमन, देर पामन की तरफ जा सके। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी शायद हमारी ये जो नेक नीयती पर मुश्तमिल एक अमल था वो नाकाम हुआ, और वो तजर्बा कामयाब नहीं हो सका, और कराची में अमन कायम नहीं हुआ। मुझे तो दुख होता है कि जमात इस्लामी साजिश के अंदर शामिल है। जमात इस्लामी जिस किस्म की यहाँ बैनर लगा रही है, जिस किस्म के नारे लगा रही है, वो भी यहाँ तकसीम की सियासत करना चाह रही है। यहाँ बल्दियात का वो कानून जिसको हमने बेहतर बनाया है, उसको बुनियाद बनाकर लिसानी फसादात की साजिशें हो रही हैं। वो भाई, कानून आपको पसंद नहीं है, कानून पे बात करो ना। कानून आपको पसंद नहीं है, उसके अंदर तजावीज़ दो आप। सिंध हुकूमत ने गलती की, सिंध हुकूमत पर तनकीद करो आप। सिंध हुकूमत को एक किसी मखसूस लिसानी ग्रोह का नुमाइंदा बनाकर पेश करना, और उसको फिर किसी एक मखसूस लिसानी ग्रोह का दुश्मन बनाकर पेश करना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। वरना तो वो शायद हवालात में होता, जेल में होता, थाने में होता। वो पुलिस की गोली से ज़ख्मी हुआ जब उसको गिरफ़्तार किया गया है, और जो उसकी तस्वीरें वायरल हुई उसके बाद वहाँ एक्शन हुआ है। एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि जो मुद्दई हैं, उन्होंने टंडोला यार में जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। उनकी शिकायत पर, उनके कहने पर, ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये ट्रांसफ़र कर दी गई है हैदराबाद, और SSP हैदराबाद जो एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनकी सुपरविज़न में एक अच्छे ऑफिसर्स पर टीम बनाई गई है जो इस FIR को इन्वेस्टिगेट करेगी और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी आगे करेगी। ये जो CM हाउस आना चाहते हैं, देखें, सिंध असम्बली भी रेड जोन के अंदर आती है। उसूली तौर पर वहाँ पर भी इस किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि वहाँ उन्होंने एहतजाज किया, जमात इस्लामी ने, हम ये समझते हैं कि वहाँ आम लोगों को शायद तकलीफ़ कम हो रही है, तो हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर
किसी ऐसी सड़क पर आकर एहतजाज होगा जिससे आम लोगों को तकलीफ़ होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी हकूक़ में शामिल नहीं है। आपका पुरअमन एहतजाज हक़ है, लेकिन आम शहरी का भी हक़ है कि उसको सड़क जो है वो खुली हुई मिले, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। अगर आप एक आम आदमी या आम शहरियों के रास्ते में रुकावट डालेंगे तो आप अपने आइनी हक़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों के हक़ पर आप काबिज़ हो रहे हैं। तो अगर तो कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो ज़ाहिर है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये पुरअमन होंगे, ऐसी जगह एहतजाज करेंगे जहाँ किसी की कोई आमद और रफ्त में रुकावट नहीं होती, तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि किसी के ऊपर कोई सख्ती करें। मैं ये बात पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि सूबा सिंध के अंदर एक मरतबा फिर कोशिश हो रही है कि किसी तरह सिंधी मुहाजिर फसाद हो, पठान मुहाजिर फसाद हो, पंजाबी मुहाजिर फसाद हो, या उर्दू बोलने वाले वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई, वो बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जो एमक्यूएम छोड़ चुके हैं, जो एमक्यूएम के साथ नहीं हैं, उनके साथ फसादात करवाए जाए। देखिए, बदकिस्मती से एमक्यूएम का माजी किसी से ढका छुपा नहीं है। एमक्यूएम ने लोगों में लड़ाइयाँ करवाई हैं और उस नफ़रत की सियासत से, उस दहशतगर्दी से फ़ायदा उठाया है। उसकी वजह से कराची के लोगों ने नुकसान उठाया है, कराची शहर ने नुकसान उठाया है, पूरे पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है। आज एमक्यूएम के लोग खड़े होकर ऐसी बातें करते हैं जैसे उन्हें 12 मई का वाक़या उनको याद नहीं है, ताहिर प्लाज़ा का वाक़या उनको याद नहीं है, बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाक़या उनको याद नहीं है। ये चंद वाक़या तो जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। इस तरह के बेशुमार लातादाद वाक़यात हैं जिनसे एमक्यूएम अपनी जान नहीं छुड़ा सकती है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। एमक्यूएम ने यहाँ कत्लेआम किया है लोगों का, यहाँ खूनरेज़ी करवाई है, इस शहर के बेगुनाह बच्चों को कत्ल करवाया है, उन लोगों के बच्चों को कत्ल करवाया है जिन्होंने एमक्यूएम को वोट देकर ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया था, जिन्होंने एमक्यूएम के आम लोगों को असम्बलियों में पहुँचाया था, उनको वज़ीर बनाया था, उन बच्चों को कत्ल करवाया है।